हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। अंधेरे रास्ते में पैदल चलना कितना जोखिमपूर्ण है। अंधेरे कमरे में बिना रोशनी के कुछ कदम चलते ही हम ठोकर खा सकते हैं या गिर सकते हैं। अंधेरे में डर है, ठोकर खाने की जोखिम है, भटकने की संभावना है। इसीलिए हमारे जीवन में प्रकाश सबसे जरूरी है। ईश्वर ही प्रकाश है। ईसा की उपस्थिति और उनकी शिक्षा हमारे लिए जीवन की ज्योति है। 10वां सामान्य सप्ताह 8 जून 2021 मंगलवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 18 से 22 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 13 से 16 तक। हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारी अज्ञानता हमारे जीवन का अंधकार है। शरीर और संसार को ही अपनी सीमित नज़र से देखना और उसी में रुक जाना, शरीर और संसार को ही अपनी पहचान बना लेना हमारे सांसारिक बंधनों और सारी पीड़ा का मूल कारण है। गुरु एक चमकता हुआ दीपक है। एक सच्चे गुरु की संगति और सानिध्य में होना हरेक के लिए एक सौभाग्य है, क्योंकि सच्चा गुरु हमें आत्मा की चेतना और ईश्वर की समझ देता है। ईश्वर ज्योति स्वरूप है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। पहले पहल ईसा ने अपने आप से कहा, मैं संसार की ज्योति हूं। उनकी शिक्षा, उनकी वाणी भटकने वालों के लिए ज्योति है। बाद में ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, अब तुम संसार की ज्योति हो। इस संसार में ईसा एक टिमटिमाते हुए दिए हैं और उसी एक दिए से करोड़ों दिए जल उठे हैं। संत मरियम तेरेसिया उनमें से एक है। वे ईश्वर से जुड़ गई और कई परिवारों को ईश्वर से जोड़ा, उन्हें पवित्र किया और प्रार्थना करना सिखाया और बुराई से बचाया। आज हम इस विषय पर विशेष चिंतन करें कि क्या मेरे अंदर ईश्वर की ज्योति जल रही है? क्या मैं अपने शरीर, मन और जीवन को व्यवस्थित कर पाया हूँ? क्या मैं आत्मा द्वारा नियंत्रित हूँ, जिससे अपने को अच्छाई के लिए प्रभावशाली बना सकूं? सुसमाचार के मुख्य अंश। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता। वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। कुछ लोग तैरना नहीं जानते, फिर भी कभी कभी नदी, झील और गहरे तालाब में चले जाते हैं और डूबने लगते हैं। कोई तैराक या गोताखोर उनके बीच हो तो उनको डूबने से बचा लेगा। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 इस तरह से कहता है, ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें। सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर मनुष्य को बचाना चाहता है। याद रखें, ईश्वर मनुष्य को बचाना चाहता है और
मुक्ति देना ही बचाना है। वही हमें ईशा के द्वारा बचाव कार्य में सहयोग के लिए बुलाता है। ईसा ने नमक और दीपक, दो अति साधारण चीज़ों को हमारे आध्यात्मिक जीवन का अति प्रभावशाली प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया है। चीज़ों को, विशेषकर खाने की चीज़ों को, नमक खराब होने से बचाता है और चीज़ों को सड़ने से भी बचाता है। वह भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। ईसा ने इन दो प्रतीकों के द्वारा संदेश दिया कि उनके शिष्य, उनके अनुयायी साधारण होंगे, सरल होंगे, सहज होंगे, सामान्य होंगे, लेकिन आत्मा में वे प्रभावशाली होंगे और सत्य, न्याय और ईश्वर के प्रेम की स्थापना में वे प्रभावशाली योगदान देंगे। नमक कंकड़ से भिन्न है। नमक आसानी से घुल जाता है और अपना अस्तित्व खो देता है। यही उसकी विशेषता है। ईसा के शिष्य जितना विनम्र होंगे, अहंकार को मिटाएंगे, संसार के साथ एक हो जाएंगे, सच्चाई और न्याय के लिए मर मिटेंगे, तो वे उतने ही अधिक प्रभावशाली होंगे। खुद को गंवाने में ही हम प्रभावशाली होते हैं और ईश्वर का कार्य करते हैं। आध्यात्मिक जीवन में अज्ञानता ही अंधेरा है। शरीर और संसार को पूर्ण सत्य मान लेना ही हमारे बंधन और दुखों का कारण है। ईसा चमकते हुए दीपक हैं। उनकी संगति व उनकी शिक्षा में हमें आध्यात्मिक दृष्टि मिलती है, हमें दिशा और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति मिलती है। सूरज के संपर्क में आकर चांद बड़ा प्रभावशाली होता है। ईसा से जुड़कर और उनकी शिक्षा में चलकर हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा जीवन और हमारी ऊर्जा व्यवस्थित होती है और आत्मा में अति प्रभावशाली होती है। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं, ईसा में होकर हम सही का चुनाव करते हैं। सही चुनाव ही हमें मुक्ति की ओर ले चलती है। आइए हम प्रार्थना करें कि हम सही का चुनाव करें। हे प्रभु, तेरी शिक्षा और आत्मा हमें प्रज्ञा, चेतना और समझ प्रदान करे। आप हमारे जीवन में ज्योति बनकर चलिए। हम दूसरों के लिए भी दीपक और नमक बन पाएं। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।